क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, एक 77 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है, लॉन्ग पाइप है। इसकी हाइट दे रखी है और इसका जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन यानी कि बेसिकली हम किसी भी पार्ट को जब हम कट करके जो पार्ट ऑब्टेन करते हैं या हम एंड पार्ट जिसकी बात करते हैं उसने दे रखा है, उस पार्ट को हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। और उसकी क्रॉस सेक्शन की जो वहां पर हम बात करते हैं क्रॉस सेक्शन का जो अब दो पार्ट है बेसिकली। ये जो है आपका है ना बेटा, ये डबल सिलेंडर नहीं, सिलेंडर के अंदर सिलेंडर नहीं, ये क्या है, सिलेंडर आपका मोटा है ना, यानी कि आपका इस तरीके से सिलेंडर है कि उसकी जो विड्थ है, यानी कि उसकी जो पार्ट हमारा जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसकी जो मोटाई है वो बहुत ज्यादा है। अब मोटाई ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, जब ये सरफेस जो सिलेंडर की, यानी कि हम इसको नॉर्मल बना रहे हैं, है ना, अब इस सिलेंडर की ये सरफेस, ये अंदर वाली सरफेस अगर क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, तो इससे क्या होता है, एक इनर पार्ट बनता है और एक और क्या बनता है, आपका आउटर पार्ट बनने लगता है। इस वजह से मैंने इसको डायग्राम को ऐसा यहाँ पर बनाया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हमारे घर में एक ओखली होती है, आपको याद है, जिसमें हम मसाला वगैरह कूटते हैं, तो आप उसको ध्यान से देखिएगा, वो जो होती है वो मोटी होती है थोड़ी सी, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसका अंदर का जो पार्ट होता है वो तो हो गया उसका इनर, है ना, और बाहर का जो पार्ट हो गया है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी आउटर सरफेस। वहां पर दो सरफेसेस बनने लगती है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है कि अंदर वाली जो सरफेस है, अंदर की जो सिलेंड्रिकल सरफेस है, उसको हो गया आपका, वो तो है उसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर, और आउटर की जो है उसका डायमीटर कितना है, 4.4 सेंटीमीटर। हम यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन, गिवन हाइट इन अ पाइप, ठीक है, दैट इज एच इक्वल टू 77 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं इंटरनल डायमीटर D1 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, जिसको मैं रेडियस R1 लिख देता हूं, तो इसी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल डायमीटर दैट इज इक्वल टू D2 4.4 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगी आपकी 2.2 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपके पास दोनों हमने यहाँ पर क्या निकाल लिए, इंटरनल और डायमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर, जिससे हमने रेडियस में यहाँ पे क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। अब हमें क्या चाहिए, फर्स्ट केस हमारे पास आता है क्वेश्चन, इसका इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है। इनर CSA कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया आपको मालूम है, अगर हम अंदर की बात करें तो रेडियस भी इनर वाली लेनी पड़ेगी, तो इनर वाली रेडियस हो गई R1। तो हमें यह फॉर्मूला CSA याद है, 2 पाई RH होता है, 2 पाई R1 और क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस R1। व्हाट इज R1 इज 2, एंड व्हाट इज हाइट क्या होगी, तो हाइट हो जाएगी हमारी 77। तो ये हो जाएगा आपका 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 टू द 44 टू जाए कितना हो जाएगा 88 मल्टीप्लाई 11, तो ये हो जाएगा 11 8 जाए 88, कैरी 8, 11 8 जाए 88 और 8, ये हो जाएगा 96 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा निकल गया इनर CSA, इनर कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। अब हमको निकालना है आपका दूसरा, ये बोल रहा है एक्सटर्नल सरफेस एरिया, जो हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। आउटर सरफेस एरिया, आउटर CSA दैट इज इक्वल टू 2 पाई R2 और H, क्योंकि हमने R2 मान रखी है एक्सटर्नल रेडियस को, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई R2। व्हाट इज R2 इज 2.2 मल्टीप्लाई बाय 77, दैट इज इट इज 11 जा, और ये हो जाएगा 22 टू जा कितना हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 2.2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन यहाँ पर, तो ये हो गया आपका 44 मल्टीप्लाई 22, और ये हो जाएगा 88 मल्टीप्लाई हो जाएगा 88 दैट इज 8, और ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 8 और 1 9, 968 मल्टीप्लाई 11,
तो ये हो जाएगा आपका कितना 968 इंटू हो जाएगा 968 और ये आपका आंसर आ जाएगा 8 और 8 और 6 14 कैरी 1 9 और 1 10 और 6 16 कैरी 1 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना 10 6 4 8 और इसके बाद एक डिजिट के आगे लग जाएगी डेसिमल, यानी कि हो जाएगा हमारे पास 1064.8 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या निकल गया, ये निकल गया हमारा आउटर सरफेस एरिया, है ना। इस तरीके से हमने आउटर सरफेस एरिया यहाँ पर निकाल लिया मल्टीप्लाई करते हुए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो आप इसका ये सोच रहे हैं कि हम टोटल सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला पुट कर दें, लेकिन फिर हमारे पास दिक्कत ये आती है कि हमारे पास यहाँ 2 रेडियस बन रही है। तो इस केस में टोटल सरफेस एरिया कैसे होगा, तो आप देखिए सबसे पहले तो आपको लिखना है इनर सरफेस, है ना, इनर सरफेस एरिया प्लस आउटर सरफेस एरिया, ओए से आउटर सरफेस एरिया। अब ये दोनों, इन दोनों से क्या आएगा, इनर सरफेस जो हमने निकाला वो कर्ड सरफेस है, इनर कर्ड सरफेस है, और यहाँ पर आउटर कर्ड सरफेस निकाला अपन ने, आउटर कर्ड सरफेस निकाला। लेकिन जब हम टोटल की बात करते हैं तो टोटल की बात में ऊपर वाला बेस और नीचे वाला बेस भी क्या होता है बेटा, शामिल होता है टोटल में, ठीक है। लेकिन यहाँ हम किस तरीके से करें, क्योंकि पाइप यहाँ पर पूरा इसको कवर अप नहीं कर रहा है, यानी कि ऊपर का जो सर्कुलर बेस है वो पूरा यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है फिर, तो यहाँ विड्थ है, तो जो उस विड्थ के ऊपर का पार्ट है, जो विड्थ है ना यहाँ पे, जितना वो मोटा है, जितना उसकी थिकनेस है, उसके ऊपर का जो भी पार्ट होगा उसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो वो कहाँ बन रहा है, वो बन रहा है इन दोनों पोर्शन के बीच में, यानी कि आउटर के और इनर के बीच में जो थिकनेस है इसका एरिया कैसे निकालते हैं। ये थिकनेस बेसिकली एक सर्कुलर रिंग के फॉर्म में है, तो उसके लिए हम यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, आपने पढ़ रखा है। लेकिन सर्कुलर रिंग का कैसे निकालते हैं, तो यहाँ लिखेंगे पाई आर स्क्वायर आर। अब आर जो है वो कैपिटल आर है, यानी कि बड़ी वाली आर, तो बड़ी वाली आर के लिए हमने R2 यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अपन R2 का स्क्वायर माइनस आ जाएगा R1 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या होता है, ये हम निकालते हैं एरिया ऑफ रिंग, क्योंकि ये रिंग के शेप में यहाँ पर क्या बन रहा है, एक पार्ट बन रहा है अपना, ठीक है। तो इनर कर्ड सरफेस एरिया अपना कितना आ गया, इनर कर्ड सरफेस एरिया आ गया 968 प्लस आउटर कर्ड सरफेस एरिया आ गया आपका 1064.8 प्लस आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये कितना हो गया 22/7 R2 स्क्वायर 2.2 का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 2 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं 968 और इन सब का अपन क्या करेंगे, टोटल सम करेंगे। पहले अपन सोल्व कर लेते हैं, फिर 968 प्लस 1064.8 प्लस 22/7। आपको मालूम है एक आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी है, वो आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ना, पढ़ रखा है। तो अपन उसी को इसको सोल्व करते हैं, अगर ऐसे नहीं भी करें तो स्क्वायर निकाल के भी सोल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2.2 प्लस 2, एक और हो जाएगा 2.2 माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हो गया आपका 968 प्लस 1064 पॉइंट हो जाएगा 8 प्लस आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 2.2, ये हो जाएगा 2 और 2 4, 4.2 हो जाएगा मल्टीप्लाई आ जाएगा 2.2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 0. कितना 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, इनको मैं दोनों को ऐड कर लेता हूँ, तो 0.8 तो ये हो गया और 8 और 4 हो जाएगा 12, कैरी 1 6 और 1 7 7 6 और 6 12 और 13 हो जाएगा, कैरी 1 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा आपका 9 और 1 10, ये 0 कैरी 1 1 और 1 हो जाएगा 2 2032.8, तो ये हो गया 2032.8 प्लस यहाँ देखिए आप 22/7 मल्टीप्लाई 4.2, इसको मैंने लिख दिया 42/10 मल्टीप्लाई 0.2 को लिख दिया मैंने 2/10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 6 जा कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं 7 6 जा हो जाएगा 42, और आप 22 इंटू 6 इंटू 2 कर लीजिए, तो 22 6 जा, तो इसको अपन यहाँ देख लेते हैं, है ना। मैंने यहाँ साइड में लिख दिया है, यहाँ हो जाएगा 22 6 2 जा 12 कैरी 1 6 2 जा 12 और 132 इंटू 2 और डिवाइडेड बाय 100, सो इट विल बी 2032.8 प्लस इट विल बी 2 2 जा 4 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय 100,
that is 2032.8 plus it will be divided by 100, it gives 2.64. so it is basically अगर इनका सम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 और 8 और 6 14 कैरी 1 और ये हो जाएगा आपका 2 और 1 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 पॉइंट लग जाएगा और ये हो जाएगा 3 0 और ये आ जाएगा 2 2035.44 यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये इस तरीके से हम इसको सोल्व कर लेंगे और ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स। ठीक है, ये इसका क्या निकल जाएगा हमारा एरिया निकल जाएगा।